चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जी आगे। इसको आप लोग लिख चुके हैं, पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे। चलो जी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं जी ना। आगे बताइए, क्वेश्चन बनाए थे नहीं बनाए? चलो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले नोट कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन लिखिए, द रेडियस ऑफ एन क्या जी, एयर बबल। बबल समझता है सबको जी? नहीं समझते हैं? एयर बबल समझते हैं? जो एयर से बबल बनता है जी, बहुत से लोग मेला उला में बनाते होंगे। मिलता है जी, फूकता नहीं इसे करके, ठीक है, जो ऊपर बबल होते हुए वो सब उड़ता है। सब तो लोग जानता है यार, सब बताता नहीं है का इंद्रजीत। देखो जी क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ध्यान दो, रेडियस इंक्रीजिंग का दे दिया है जी, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वाट रेट इज द क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम इंक्रीजिंग का निकालना है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेडियस इंक्रीजिंग का दे दिया है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग का निकालना है जी। बबल है, और बबल जो होता है ना, याद रखेंगे हमेशा स्फीयर का शेप होता है। किसका शेप होता है? स्फीयर का। आ जाइए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? लिख रहा है जी पवन? द रेडियस ऑफ एन बबल इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। रेडियस इंक्रीजिंग का दे दिया है, फिर पूछ रहा है जी एट वाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जी, एयर बबल जो होगा हमेशा स्फीयर का शेप होगा, याद रखेंगे आप लोग ना। किसका शेप होगा जी? स्फीयर का शेप होगा। यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं जी गिवेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवेन। बताओ जी, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना, बोलो। डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है जी? 1/2 और क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, बोल रहा है कि एयर बबल जो बन रहा है वो स्फीयर का शेप होगा, गोला होगा, नहीं वो गोल। स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्फीयर। चलो जी, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना, देख लो जी, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। किसका? रेडियस का। हमको क्या निकालने बोल रहा है जी? वॉल्यूम का रेट निकालने बोल रहा है, मतलब डीवी बाई डी टी निकालने बोल रहा है जी। वाट? कब? जब इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को वॉल्यूम लेके चलना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर का वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब स्फीयर का वॉल्यूम बताना है जी, कौन बताएगा? पवन बताएगा। बोलो जी पवन, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 आर पाई आर क्यूब। सही बता रहे हैं जी। देख लो जी, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है ना। अब चलो यहां से निकालो, क्या निकालेंगे? डीवी बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करो जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ, ये 4/3 बाहर हो जाएगा और पाई भी बाहर हो जाएगा जी। कोई बताओ आर क्यूब का क्या लिखेंगे? 3r²। फिर बताओ जी आर का क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी। समझ में आता है नहीं सब जी? 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा आर क्यूब का 3r², फिर आर का डी आर बाई डी टी। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा जी। बताओ क्या लिखेंगे? बोलो जी, 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, r² लिखेंगे और क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी लिखेंगे। देख लो जी, 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे जी, डीवी बाई डी टी निकाल रहे हैं हम लोग। चलो जी बताओ, 4 पाई आर का वैल्यू बोलो, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है देख लो जी, 1 है। रेडियस कितना है बोलो, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी बोलो जी, भी दिया हुआ है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे जी। चलो बताओ जी, 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा जी, 2 2 जा 4। अब बताओ इसका आंसर आएगा 2 पाई। अब बताओ जी, ऊपर में वॉल्यूम है, क्या है ऊपर में? वॉल्यूम है, नीचे टाइम है, तो वॉल्यूम को जब भी हम लोग लिखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और टाइम है तो क्या लिखेंगे? पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा जी 2 पाई। आंसर क्या होगा? 2 पाई। नोट कीजिए अच्छे से।
बना लिया, वाह। सही है। नहीं बन रहा आयुष। हो गया प्रशांत, कोई दिक्कत है? फिर से बता दे। नहीं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद उसको वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमेशा पुट करना है, ठीक है। क्या ज्यादा नहीं रहेगा, 6-7 क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप 1 घंटा में पूरा बना लें। हाँ, यही सब क्वेश्चन रहेगा। लिख लिया आप लोग? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। देख रहे जी आप लोग क्वेश्चन। हाइज क्या बोल रहे हैं जी? वेरिएबल डायमीटर है। डायमीटर आपका क्या है? वेरिएबल बोला है 3/2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी 2x+1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमको dv/dx निकालना है जी। क्या निकालना है? dv/। देख लो जी, बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है। क्या बोला है? विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब हमको dv/dx निकालना है जी। और बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे जी। इसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। अब डायमीटर से हम लोग रेडियस आराम से निकाल लेंगे जी। तो ध्यान दो जी, ये आपका स्फेयर है। क्या है बोलो? स्फेयर है। चलो जी, बताओ पहले यहाँ पे गिवन में अगर हम लिखेंगे तो बताओ जी इसका डायमीटर कितना है? बोलो देख करके। डी मत लिखो अभी जी, रुक जाओ। बोलो 3/2 है और ब्रैकेट में क्या है? 2x+1 है जी। बोलो क्या है यहाँ पे? 2x+1 है। ये आपका डायमीटर है जी। बताओ जी आयुष, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस होता है d/2 ना। रेडियस क्या होता है? तो बताओ जी, d/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा जी। ब्रैकेट में रहेगा 2x+1। देख लो जी, रेडियस आपका 3/4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 2x+1। कोई दिक्कत है क्या? ये डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस जो होता है इसका हाफ होता है। हाफ करेंगे तो यहाँ पहले से हाफ है, फिर हाफ होगा तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब हमको निकालना है जी यहाँ पे dv/dx निकालना है जी। क्या निकालना है? dv/। तो सर कैसे मालूम चल रहा है कि आपको dv/dx निकालना है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला? विथ रिस्पेक्ट टू। तो हमको यहाँ पे dv/dx निकालेंगे। अब चलो जी, वॉल्यूम बताओ स्फीयर का। देख लो जी, यहाँ पे स्फीयर बोला है, स्फेरिकल से बोला है ना। तो बताओ जी, स्फीयर का वॉल्यूम याद है? अभी बताए थे आप लोग। हाँ बोलो जी, 4/3 πr³ होता है जी। चलो जी बोलो, 4/3 तो लिखेंगे, पाई भी लिखेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे जी। बोलो आर का वैल्यू क्या है? देख लो जी, आर का वैल्यू है 3/4 ब्रैकेट में 2x+1। और ये पूरा का क्या होगा मालूम है? होल क्यूब हो जाएगा जी। पूरा का क्या होगा? होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा रेडियस है। ये पूरा क्या है? रेडियस है। चलो जी नेक्स्ट, इसका होल क्यूब बताओ जी क्या आएगा? बोलो 4/3 और ये पाई। आगे बोलो जी, 3 का क्यूब कितना होता है? नहीं बताएंगे? 27 हो जाएगा ना जी। और 4 का क्यूब कितना होगा? जल्दी बोलो। 64 होगा। ब्रैकेट में 2x+1 का क्या होगा? होल क्यूब। नहीं होगा होल क्यूब? इसका क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, इसका भी होल क्यूब होगा जी। बोलो कुछ कटे उठेगा? देखो तो 3 से कटेगा जी, 3 1 जा 3, 9 जा 4 से बताओ जी, 4 1 जा और 16 हो जाएगा। पूरा बोलो जी, क्या लिखेंगे हम लोग? 9 पाई बाई में 16। अब ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? बोलो जी 2x+1 का होल क्यूब। देख लो जी, अभी तक ये भी है।
अब हम लोग निकालेंगे dv बाई डी एक्स। क्या निकालेंगे? dv बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी, आराम से बनाएंगे। कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। देखो जी यहाँ पे 9 पाई और बाई में 16 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा जी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएट होगा, पावर इंटू पावर में एक कम हो जाएगा, और फिर उसका बेस को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे जी कि एक्स क्यूब का क्या होता है 3x², फिर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो बताओ जी इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? 3 आपका इंटू हो जाएगा, फिर बोलो 2x + 1 का क्यूब में कम करो तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इंटू में इसको भी डिफ्रेंशिएट करो जी, बताओ 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 और 1 का 0। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता रहे जी 9 पाई बाई में 16 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, इसका समझो कि x क्यूब है तो 3 लिखेंगे और पावर में कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर बेस को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं आगे। बताओ जी क्या क्या आएगा, बोलो अब इसको सॉल्व कर दे। बोलो जी 9 3 जा कितना 27 लिख दे यहाँ पे। क्या लिख देते हैं यहाँ पे जी 27 पाई और बाई में 16 ब्रैकेट में क्या मिला है 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या मिलेगा जी 2 से लगता है ये कट 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 1 जा 2 + 0 करेंगे 2 आएगा, 2 से काट दो जी यहाँ पे 8। इसका आंसर आएगा बोलो जी 27 पाई बाई 8 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब बता जी ऊपर में वॉल्यूम है, नीचे x लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? कोई इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है तो बता जी क्यूबिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूबिक यूनिट पर यूनिट। नोट कीजिए इसका आंसर, या फिर इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है जी खाली इतना भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए पहले इसको अच्छा से, इसका आंसर होगा 27 पाई बाई 8 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे ये नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि ये भी वेरिएबल एक्स, वेरिएबल यहाँ पे आर है और हमको एक्स चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक्स। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियस का वैल्यू निकला हुआ है ना, उसको पुट करेंगे उसके बाद, और रेडियस का भी वैल्यू पुट किए, लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे ना। क्या हुआ आनंद? आंसर नहीं दिया है? लिख लिया आप लोग? चलो जी लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग अब। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे आएगा जी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? छोटा क्वेश्चन आएगा एक एमसीक्यू में, जो स्टार्टिंग में हम लोग बनाए थे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद हाँ 3 नंबर और 1 नंबर, 4 नंबर का यहाँ से पूछेगा। कितना नंबर का? 4 नंबर का। क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं करना है, मात्र 15 क्वेश्चन बना के जाना है इससे। कितना क्वेश्चन? मात्र 15 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक। 6.1 सुन रहा है जी?
6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 14 तक बना लीजिएगा, उसी में से आएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं लिखे? अच्छा हाँ लिख लो जी, आराम से लिखो। कितना ट्यूशन देंगे? आए कितना ट्यूशन देंगे? 6-7 क्वेश्चन रहेगा कल। हाँ क्या टेस्ट में सिर्फ एनसीईआरटी से रहेगा, सिर्फ एनसीईआरटी से रहेगा ना? काहे जी? हाँ एनसीईआरटी से ही रहेगा। आए हाँ हाँ वो तो रहेगा जी, वो कंफर्म है, वो हर टेस्ट में रहेगा, बता दिए। क्या जी? कल जो क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, ये भी बता दिए कि हर टेस्ट में रहेगा। अब फिर भी नहीं बनाएगा, हर टेस्ट में नहीं बनाएगा वो, है ना जी? क्वेश्चन बताने के बाद भी नहीं बनाएगा तो मार खाएगा बहुत। लिख लिया जी पवन? चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखो जी क्या बोल रहा है। सैंड इज पॉरिंग, सैंड मतलब समझता है ना जी, सैंड का मतलब होता है बालू, है ना जी? क्या होता है? बालू। सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम द क्या पाइप एट द रेट दे रहा है जी, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान दो जी, क्यूब पर सेकेंड है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। कैसे मालूम चल रहा है सर आपको? ध्यान दो जी, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, तो क्यूब है इसका मतलब वॉल्यूम है, पर सेकेंड दिया हुआ है ना जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट, मतलब बालू जो है ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उसका देख लो जी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोल रहा है। अब देखते हैं क्या शेप बोला है जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलिंग सैंड, क्या बोल रहा है जी, द फॉलिंग सैंड क्या बोल रहा है, फॉर्म आ क्या कौन, देख लो जी, जो हम लोग यहाँ पे पाइप से जो गिराया जा रहा है ना ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द क्या रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है, रेडियस ऑफ द क्या बोल रहा है, बेस। ध्यान दो जी, अगर हम लोग ग्राउंड पे अगर हम लोग पाइप से अगर बालू को गिराते, क्या करते जी, पाइप से अगर हम लोग बालू को क्या करते, तो देखना जी कौन का शेप लेता है। नहीं देखे आप लोग कभी, रोड वोड में देखे होंगे बालू वालू गिरा हुआ है जी, ठीक है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, अगर यहाँ पे इस तरह से पूरा शेप ले लेता है, नहीं ले लेता है, बालू अगर गिरा हुआ है तो इस तरह से पूरा शेप ले लेता है जी। ये कौन का शेप बोला है, किसका शेप बोला है जी, एक कौन का शेप ले रहा है, और इसका हाइट बहुत कम होता है ना, रेडियस इसका बहुत ज्यादा होता है जो पूरा फैला हुआ रहता है। इसका हाइट जो बोला है ना, इसका हाइट बोला है क्या कि 1/6 होगा, किसका, रेडियस का, किसका बोलू, रेडियस का। तो फिर से बता रहे जी, यहाँ पे फिर से पढ़ रहे, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट, क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म आ क्या कौन, मतलब कौन का शेप बोला है जी, कौन हम लोग लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन। तो कौन अच्छा से बनाते हैं जी, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, थोड़ी नहीं यहाँ पे बना देना है। बोलो जी यहाँ पे ये आपका कौन है, ये भी अच्छा नहीं है, क्या हुआ जी रेडियस होता है, ये एच होता है, इसको हम लोग सलेंट हाइट बोलते हैं जी ना। चलो जी अगर हम लोग यहाँ पे गिवेन का बात करें, क्या चीज का बात करें, गिवेन का, बताओ जी क्या दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो जी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है जी। क्या निकालने बोल रहा है जी, अच्छा उससे पहले और भी कुछ बोला है जी, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द क्या कौन, कौन का जो हाइट होगा जी, मतलब h इक्वल टू, बोलो जी क्या लिखेंगे, 1/6 बोला है, मतलब 1/6 रेडियस ऑफ द बेस, मतलब ये रेडियस हो जाएगा जी, 1/6 r होगा। ये समझ में आया जी कैसे लिखे हम, बोलो जी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एंड इसका जो हाइट होगा ना कौन का, वो बोल रहा है कि 1/6 होगा रेडियस ऑफ द बेस, h बराबर 1/6 r लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो जी क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द क्या हाइट ऑफ द सेंड ऑफ कॉन इन इंक्रीजिंग वेन द हाइट इज क्या 4 सेंटीमीटर, मतलब हमको निकालना है जी dh बाई डी टी निकालना है, कब, जब इसका हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या वाट, हमको dh बाई डी टी निकालना है, क्या निकालना है, dh बाई डी टी। देखो जी लास्ट में पूछा है, क्या पूछा है जी, हाइट, हाउ फास्ट क्या इज द हाइट ऑफ द सैंड कौन इंक्रीजिंग व्हेन द
हाइट इज क्या 4 सेंटीमीटर, हमको dh/dt निकालना है जी। अब चलो जी हम लोग वॉल्यूम लेके चलेंगे। किसका, कौन का याद है वॉल्यूम आप लोग को? बताओ जी क्या होता है वॉल्यूम, बताओ जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर स्क्वायर भी है जी, आर भी है और एच भी है, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा जी। तो किसका वैल्यू निकाल दे, आर निकाल देते हैं यहाँ से जी। बताओ जी कोई आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? हाँ ये वाला इधर आ जाएगा तो 6h हो जाएगा जी। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो वहां पे पुट कर देते हैं। बताओ जी क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, आर का वैल्यू बोलो जी 6h, उसका होल स्क्वायर इंटू में h। इस समझ में आया कैसे लिखे? बताओ जी आर का वैल्यू 6h है ना, वहां पे पुट कर दिए जी। बोलो 1/3 पाई, आर का वैल्यू 6h, आर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, इंटू में h रहेगा जी। पूरा सॉल्व करो, बोलो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई लिखेंगे 6 का स्क्वायर, फिर बोलो जी h स्क्वायर इंटू में, ये 3 से काट दो जी, कितना बार में, 12 बार में, तो 12 आएगा। फिर बोलो जी पाई आएगा और h क्यूब आएगा। ये अभी तक क्या है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तुरंत आंसर आ जाएगा जी। अब बताओ जी क्या लिखेंगे, dv/dt, बोलो जी 12 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और बोलो इसका क्या लिखेंगे, 3h स्क्वायर और dh/dt, यहां से निकाल दो जी डी। अच्छा इसका वैल्यू पुट करो, dv/dt दिया हुआ है ना, देख लो जी 12 दिया हुआ था यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 12, 12 से इंटू करो जी 3 को, 36 पाई, और क्या आएगा जी h स्क्वायर और इंटू में क्या dh/dt। चलो जी dh/dt निकालो, कहाँ पे बना दे बोलो, आए यहाँ बना दे। चलो जी बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे, dh/dt इक्वल टू बोलो जी 12 बाई कितना होगा, देख लो ये सब इंटू में है ना, ये सब इंटू में है तो सब डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। बताओ जी 12 बाई कितना लिखेंगे, 36 पाई h स्क्वायर, ये ना होगा जी। चलो जी h का वैल्यू पुट कर दो, बोलो जी 12 बाई में 36 पाई, h का वैल्यू बोलो 4 है यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 दो बार लिखेंगे जी। काहे दो बार लिखे, समझ में आया, क्योंकि h स्क्वायर है। अब काटो जी, यहाँ पे 4 1 जा, एक ही बार काटो नहीं यार, एक बार में यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा। आंसर बोलो कितना लिखेंगे, ऊपर में 1 आ गया, और बाई में बताओ जी 4 गुना 4 16, 16 गुना 3 करो 48, और क्या पाई भी होगा ना, और सेंटीमीटर हाइट है जी, और पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा आंसर। हाँ बोलो, कहाँ पेज का वैल्यू नहीं पुट किए, डिफरेंशिएट करेंगे तब इनपुट करेंगे, पहले इनपुट करेंगे। और डिफरेंशिएट कर दिए, मान लेते हैं कहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए ना, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, dh/dt पूरा निकाल के उसके बाद पुट किए। आप यहाँ डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट करके इधर लाओ, हम इधर ला के पुट किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझा? अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे पुट करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे पुट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये वॉल्यूम निकालेंगे, रेट निकालेंगे तब न पुट करेंगे। समझ में आया हम क्या बोले? हाँ आप लोग आराम से लिखिए, अच्छा से ना, हम जैसे लिखे वैसे नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि आधा उधर लिख दिया, आधा नीचे आधा ऊपर। लिखो पवन अच्छा से। तो ये आप लोग का 19 क्वेश्चन हम बताए हैं जी आप लोग को इस चैप्टर में, रेट मेजर में। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन का तैयारी करके आप लोग आएंगे कल। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब में आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पूर्ण लिखा हुआ है जी, पहले फार्मूला बताए हैं। ठीक है, हाँ कल होगा, क्लास के टेस्ट होगा कल, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे हम, मंडे को स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और वो भी 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा जी। 6.2 है क्या, अच्छा इस 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन हुआ है नहीं, अच्छा अच्छा
अब टेस्ट के नाम से बहुत लोग अब्सेंट भी करते हैं जी, है ना। आज अटेंडेंस बनाते हैं, कल जो अब्सेंट किया, जो आज आया है ना जी, आज जो कल नहीं आएगा उसको मंडे क्लास हम नहीं लेंगे। जुनेद बोल रहा है कल नहीं आएंगे, है ना जी। हाँ आना है, ठीक है, टेस्ट में। और नहीं आएंगे तो मंडे को क्लास हम नहीं लेंगे, जो नहीं आएंगे उसको क्लास से बाहर कर देंगे जी। क्या तबीयत खराब होगा तुम्हारा? अब ये तबीयत खराब हो गया जी कल से? हाँ क्या हुआ बोलो। आप घर जा रहे हैं? अच्छा कब? अब ये घर चल जा रहे हैं, ठीक। तो कल नहीं आइएगा, आप घर जाइएगा, कल आइएगा। अच्छा अभी रूम जा रहे हैं, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है जा सकते हैं ना, जाकर पढ़िएगा, तैयारी वारी कीजिएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन जितना कराओ उसी के अंदर से आएगा। हाँ उसी के अंदर आएगा। लिख लिया आप लोग? चलो जी एक बार और बता दे। देखो जी क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहानी बना दिया, क्या बना दिया है? कहानी बना दिया है। खाली आप समझेंगे यहाँ पे जी, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोन है, क्या है बोलो, यहाँ पे एक कोन है जिसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग का दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है जी, क्या इंद्रजीत? एक कौन है और उसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग का दे दिया जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और वॉल्यूम इंक्रीजिंग का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो हाइट होगा ना वो रेडियस का 1/6 होगा। रेडियस का क्या होगा? तो एच जो होगा 1/6 आर होगा, तो 6 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, आर बराबर 6h हो जाएगा। तो आर बराबर यहाँ 6h लिख दिए। अब हमसे पूछा है कि इसका हाइट का रेट निकालना है जी, dh/dt निकालना है। क्या निकालना है? dh/dt। जब इसका हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो dh/dt निकालेंगे, जहां जहां h होगा वहां पे 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे जी हम लोग। अब बताओ जिसको हम लोग वॉल्यूम लिखे हुए हैं कहीं पे, देखो कहीं लिखे हम लोग वॉल्यूम। तो कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला है जी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम लोग आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 6h, और इसका स्क्वायर भी होगा जी, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू में एच भी लिखे हुए हम, पूरा इंटू करेंगे, काट के क्या आएगा 12 होगा जी, 12 पाई आर एच क्यूब हो जाएगा। अब ये v इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v का हो जाएगा dv/dt, 12 पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एच क्यूब का 3h स्क्वायर, और एच का क्या होगा dh/dt हो जाएगा। और यहाँ से dh/dt हम लोग निकाल देंगे जी। अच्छा इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 12, और इसको इंटू करके लिख दिए, dh/dt निकालेंगे तो ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में हम लोग ले आए जी, इसको सॉल्व किए, एच का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 × 4, ये 12 बन जा 3 बार में कट जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 48 पाई आएगा जी। देखो आंसर यहाँ लिखे हैं, लिख लिया आप लोग? तो ये कंप्लीट हो गया जी। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन वगैरह, नोट नहीं किए आप लोग? नोट कीजिए पहले। हाँ क्या रेट मेजर खत्म हुआ है, अभी चैप्टर 6 खत्म नहीं हुआ है ना। आप लोग को बताए थे कि चैप्टर 6 में 3 चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है, और अपना उसका अलग अलग है, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। तभी हम लोग चैप्टर 6 का पहला टॉपिक खत्म किए हैं, रेट मेजर। लिख लिया आप लोग?